हेलो दोस्तों, कहानियों के जादू चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बादशाह अकबर और उनके नवरत्न बीरबल से संबंधित एक और कहानी सुना रही हूँ। मेरी कहानी का नाम है कुएं का पानी किसका। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों के बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं के नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, तभी वहां एक आदमी आ पहुंचा। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ रुका और मन में सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और ना ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसों को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन वह सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंच किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुआं खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था। तो फिर उसने पानी निकालने में देरी नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए बादशाह अकबर के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। बादशाह अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। बादशाह का फरमान सुनते ही वह आदमी दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, जब आपने इस किसान को अपने कुएं का पानी बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? वह आदमी बोला, जहां पना, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर बादशाह भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह सही कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकामयाब हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए बादशाह अकबर की किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल के इतना कहते ही उस आदमी को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली। उसने बादशाह अकबर से माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है।
यह देख बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगाया। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। लव यू ऑल।